नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में वसुंधरा राजे ने जेपी नड्डा से ये वादा तो कर दिया है कि वे अशोक गहलोत की सरकार को गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी, लेकिन अब उन्हें समझ में आने लगा है कि ये काम इतना आसान नहीं है। सबसे विशेष बात इस प्रकरण में ये है कि राजस्थान में बीजेपी सरकार बनाने की पोजीशन में नहीं है। यहाँ स्थिति मध्य प्रदेश से बिल्कुल अलग है। अगर आप अशोक गहलोत की सरकार को अल्पमत में ले आते हैं, उनकी सरकार गिर जाती है और उसके बाद भी आपको राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए यहाँ मजबूर होना पड़े, तो उसके लिए ना तो नरेंद्र मोदी तैयार होंगे, ना अमित शाह तैयार होंगे। और बीजेपी ये नहीं चाहेगी कि जब यहाँ पर चुनाव में जाए, अगले चुनाव में जाए बीजेपी, तो उस पर ये लांछन लगे कि भाई आपने जनता की चुनी हुई सरकार को गिरा दिया था और उसके बाद जो है यहाँ पे अस्थिरता बनी थी। वसुंधरा राजे राजनाथ सिंह से मिली दिल्ली में और जेपी नड्डा से मुलाकात की। जेपी नड्डा ने उनसे कहा कि भाई आप सक्रिय होइए और अशोक गहलोत की जो स्थिति है उसे ख़राब करने में हमें हेल्प कीजिए। तो वसुंधरा राजे ने वादा तो कर दिया, लेकिन उन्होंने ये साथ ही साथ ये भी साफ कर दिया कि बीजेपी वहाँ किसी भी तरीके से सरकार बनाने की पोजीशन में नहीं है, इसलिए उसे अपने हाथ गंदे नहीं करने चाहिए। इसके अलावा अशोक गहलोत ने अब एक पलटवार भी करना शुरू कर दिया है। जिस तरह से बीजेपी अशोक गहलोत के विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है, लगातार कोशिश कर रही है कि उनके विधायकों को तोड़ा जाए, अपनी तरफ मिलाया जाए या उल्टा मतदान करने के लिए राजी किया जाए, वहीं दूसरी ओर अशोक गहलोत ने बीजेपी के विधायकों पर हमला शुरू कर दिया है। और इसका जीता जागता सबूत ये है कि बीजेपी ने अभी हाल ही में 24 घंटे पहले ही अपने 17 एमएलए गुजरात के पोरबंदर इलाके में शिफ्ट कर दिए हैं। गुजरात में बीजेपी की सरकार है और उन्हें लगता है कि वहाँ उनके एमएलए सुरक्षित रहेंगे और विशेष चार्टर्ड प्लेन से इन लोगों को भेजा गया है। सुनने में खबर ये आई थी कि उदयपुर डिवीज़न के कुछ अधिकारियों ने विधायकों से संपर्क किया है बीजेपी के। ये अधिकारी वो हैं जो अशोक गहलोत के लॉयलिस्ट हैं, उनके वफादार हैं और चाहते हैं कि किसी भी तरीके से गहलोत की सरकार ना गिरे। दरअसल राजस्थान की जो स्थिति है वहाँ पर अधिकारी, आईएएस लॉबी, आईपीएस अफसर, ये भी दो हिस्सों में बटे हुए हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि गहलोत की सरकार जाए, कुछ लोग चाहते हैं कि गहलोत की सरकार ना जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ी लॉबी है जो वसुंधरा राजे के भी खिलाफ रही है राजस्थान में। वो लॉबी नहीं चाहती कि अशोक गहलोत की सरकार वहाँ जाए। और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया, वो आरोप लगा रहे हैं कि अब हमारे विधायकों को डराया धमकाया जा रहा है और अशोक गहलोत उन पर दबाव बनवा रहे हैं। दूसरी ओर जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह दोतसारा, उन्होंने कहा है कि ये सब बेकार की काम है और अब बीजेपी वालों को ये लग रहा है कि जैसा वो खुद करते हैं दूसरों के साथ, ऐसा ही उनके साथ हो रहा है और चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है। तो स्थिति अब दोस्तों ये बन रही है कि सबको अपने विधायकों का खतरा है। आपने बचपन में कहानियाँ सुनी होंगी कि कुछ इलाकों में बच्चे उठाने वाले लोग आ जाया करते थे तो माएँ अपने बच्चों को घरों में छुपा लिया करती थी। कुछ ऐसी ही स्थिति बन रही है। सबको अपने विधायकों पर भरोसा नहीं रहा है, न बीजेपी को न कांग्रेस को। बसपा के विधायकों का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने वाला है और जो विधायक हैं बसपा के 6, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये गुहार लगाई है कि सर हमारे खिलाफ़ जो राजस्थान हाई कोर्ट में अयोग्यता का पिटीशन डाली गई है बीजेपी के द्वारा, वो बिल्कुल गलत है। और चूँकि 2/3 से ज़्यादा विधायक शिफ्ट हुए हैं तो एक तरह से ये पार्टी का मर्जर हुआ है। वहाँ पर 6 विधायक थे बसपा के और उनमें से 6 के 6 चले गए कांग्रेस में पिछले साल 2019 में, तो एक तरह से मर्जर हो गया। और तर्क ये है, कानून ये कहता है कि इनमें से अगर 4 भी गए होते बसपा छोड़ के कांग्रेस में, तो भी ये वैलिड माने जाते। यही वजह है कि 30 जुलाई को बीजेपी ने हाई कोर्ट में जो अपील इनके खिलाफ़ लगाई थी उस पर अभी लंबा समय है, 11 तारीख तक का जवाब मांगा हुआ है स्पीकर से हाई कोर्ट ने। लेकिन बसपा के जो विधायक हैं जो गए थे कांग्रेस में, ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनके मामले को, स्थिति को क्लियर कर दिया जाए और उन पर किसी तरह का दबाव ना रहे। और वो इसलिए सुप्रीम कोर्ट गए हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट खुद इसमें इंटरफेयर करें और इस मामले को फटाफट निपटा दें, क्योंकि कानूनी तरीके से वो कहीं भी गलत नहीं है। बहरहाल स्थिति यही है, अशोक गहलोत के पास 101 विधायक हैं
और कांग्रेस बीजेपी के पास 73 अपने विधायक हैं, 2 उनके साथी हैं, यानी कि 75 हैं, 25 का डिफरेंस है। सरकार को कैसे गिराया जाए और फिर उसके बाद सरकार कैसे बनाई जाए, ये बहुत टफ कंडीशन है। यही वजह है कि अगर ऐसी स्थिति में अगर सरकार अशोक गहलोत की गिर जाती है तो यहाँ राष्ट्रपति शासन लगने के अलावा कोई और चारा नहीं बच जाएगा। और ऐसी स्थिति में बीजेपी की बहुत बड़ी किरकिरी होने जा रही है। तो बहरहाल वसुंधरा राजे ने ये तो कह दिया है कि वो अशोक गहलोत के खिलाफ सारे हथकंडे अपनाएंगी, लेकिन उन्होंने ये स्थिति स्पष्ट कर दी है जेपी नड्डा के सामने, राजनाथ सिंह के सामने, कि देखिए हम सरकार बनाने की स्थिति में वहाँ बिल्कुल नहीं। बहरहाल राजस्थान में रोज़ाना दिलचस्प घटनाक्रम हो रहा है और कुछ न कुछ नई चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। देखिए ये अभी भाजपा के विधायक छिपाए जाने लगे हैं और स्थिति बिगड़ने लगी है, भाजपा अब घबरा रही है वहाँ पर। तो कुछ न कुछ तो वहाँ प्रत्याशित होने जा रहा है। राजस्थान पर हम नज़र बनाए रखेंगे। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। Hi, this is Pooja Bedi, and I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful, wonderful and courageous reporting and the fact that he always stands up for what he thinks is right. Thank you, Harsh, for all the support and all the love, and rock on. Everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on his channel.